जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे अधिक मास में आने वाली एकादशी की व्रत कथा को सुनाइए और इसका क्या नाम है प्रभु, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें और रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त ने नारद ऋषि को सुनाई थी, सो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में एक महिष्मती नाम की नगरी में कर्तवीर्य नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी 100 स्त्रियां थीं, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ आदि किए, परंतु उन्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में उन्होंने यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर मैं जाकर तपस्या करूं। उनकी पत्नी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी, उन्होंने कहा कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे, परंतु उन्हें सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियां पिंजरा रह गई। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछती हूँ। ऐसा विचार करके अत्रि मुनि पत्नी अनुसुईया के पास गई। उन्हें दंडवत पूजा करके कहने लगी कि मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे हैं, पुत्र एक भी नहीं दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय हो तो बताइए, जिसके करने से हमारा कल्याण हो सके। पतिव्रत परायणा पति अनुगामिनी रानी पद्मिनी की बात को सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि अधिक मलमास जो 32 महीने पर आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः पद्मिनी रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कर्तव्यवीर नाम के पुत्र को प्राप्त किया। कर्तव्यवीर महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसकी प्रलय करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा इसकी कथा को सुनते हैं, वे धन्य हैं और वे विष्णु लोक को अवश्य ही जाएंगे। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।